कुछ वीडियोस में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाए थे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने आपको ब्रीफली पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे। अब से आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको मॉडल वर्ब्स समझाने जा रहा हूं। ये होते क्या है? आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जैसे कैन, कुड, ऐसे ऐसे वर्ड्स आपने जरूर सुने होंगे, जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, डेयर, यूज्ड टू, नीड टू। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, ये होते हैं मॉडल वर्ब्स। इन वर्ब्स का अपना एक मकसद होता है किसी भी सेंटेंस में पूरा करना। वो क्या होता है? जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एबिलिटी बताना हो कि आपकी कोई योग्यता है या किसी की कोई योग्यता है, वो आपको बतानी हो तो कैन का यूज करते हैं, सकता का यूज करते हैं। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे किसी को एडवाइस देनी हो, किसी से कोई परमिशन मांगनी हो, किसी चीज का लाइकलीहुड कि उसके होने के चांसेस हैं, यानी शक की गुंजाइश है कि नहीं, या फिर कैपेसिटी, या फिर कोई सजेशन देना हो। ये सभी चीजें आप मॉडल वर्ब्स को यूज करके बोल सकते हो। मैंने कुछ 10-12 मॉडल वर्ब्स यहां पे जितने भी होते हैं, जो मेजॉरिटी है, वो मैंने सब यहां पे लिखी हुई है। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, यूज्ड टू, ये सभी मैंने यहां लिखे हुए हैं। आज हम करने वाले हैं कैन, कैन हैव, कुड, कुड हैव। जरा डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं कि इनमें अंतर क्या है। देखिए, कैन और कैन हैव लगा के उसका मतलब क्या बन जाता है? कैन इटसेल्फ का मतलब क्या है? कुड, खाली कुड का मतलब क्या है जब किसी सेंटेंस में आप डालते हैं? कुड हैव जब लगा दें उसका मतलब क्या हो जाता है? ये देखते हैं आज। सबसे पहले तो आप उनकी हिंदी समझिए। किसी भी चीज को समझने से पहले आप उसको वर्ड का हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए उसका मतलब क्या होता है। जैसे कैन है, उसका मतलब होता है सकता हूं, सकता। कुड, उसका मतलब क्या होता है? मोटे मोटे तौर पर सकता था, यानी पास्ट में सकने की को जब आपको एक्सप्रेस करना हो तो कुड का इस्तेमाल होता है। कुछ एक चीजों में और होता है, मैं आपको समझाऊंगा। मोटे तौर पर देख लीजिए। विल, आगे के लिए, करूंगा। विल का एक और मतलब होता है, वो है मर्जी। इट्स माई विल, ये मेरी मर्जी है। शुड का मतलब होता है चाहिए। तो ऐसे ऐसे इन सभी के अपने मतलब होते हैं। सबसे पहले उनका वो मतलब देखिए। आज हमारे हैं कैन, कैन हैव, कुड, कुड हैव। देखिए, कैन पे आते हैं। जब भी आपको अपनी एबिलिटी बतानी हो ना कि हां मैं ये कर सकता हूं, तो आप कैन का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है। सोचिए, आपको ये बताना हो कि आप तैर सकते हैं, आप कैसे कहेंगे? आई कैन स्विम। किसी और को बतानी हो, यू कैन स्विम। जैसे बूस्ट अप करते हैं ना किसी को, यस यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, यू कैन स्विम। और मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या तुम तैर सकते हो? कैन यू स्विम। रिप्लाई आ सकता है, आई कांट स्विम, मैं नहीं तैर सकता। जब भी आप किसी से कुछ चीज मांगते हो, क्या आप मेरे लिए ला सकते हो, तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कैन यू गेट मी द मेन्यू। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। हिंदी में जब हम कहते हैं ना, क्या आप मेरे लिए ये चीज ला सकते हो, वो ये एक पोलाइट वे है हिंदी में पूछने का। लेकिन जब आप कैन से इंग्लिश में ये पूछते हो ना, तो ये बहुत ही कैजुअल चीज है। अगर आपको पोलाइटनेस शो करनी हो सेंटेंस में, तो कैन की जगह आप कुछ और लगाते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन कैन का मतलब सीख लीजिए, ये बताने के लिए कि आप ये कर सकते हैं या नहीं। हाँ, मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट। कैन यू स्विम, कैन यू वॉक, कैन यू टॉक, कैन यू डांस, ये सभी आप कैन से शो करते हैं। आप एबिलिटी पूछना चाह रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं। अब बात करते हैं कैन हैव की। कैन हैव का सिंपल हिंदी में मतलब देखिए क्या होता है? ले सकते हैं, ले सकते हैं। अगर मैं ये कहना चाहूं कि आप बिस्किट ले सकते हैं, यस यू कैन हैव अ बिस्किट, आप बिस्किट ले सकते हैं, कैन हैव लगा दिया आपने। और याद रखिएगा,
प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए ही आप कैन हैव का यूज कर सकते हैं। कैन को भी जब कैन इटसेल्फ आप लेते हैं तो उसको भी आप प्रेजेंट में ही यूज करते हैं। जैसे आई कैन स्विम, आई कैन डांस, कैन यू स्विम, कैन यू डांस, कैन यू गेट मी ग्लास ऑफ वोरा, ये सभी चीजें आपने प्रेजेंट में बोली। कैन हैव का पता लग गया आपको, ले सकता हूं, यस यू कैन हैव इट, आप ये ले सकते हैं। बात करते हैं कुड की। कुड को आप कहां पर यूज कर सकते हैं, इसके मतलब क्या है। शुरुआत करते हैं कुड की पास्ट टेंस में। देखिए, जब भी आप पास्ट में अपनी एबिलिटी को बताना चाहते हैं ना, तो आप कुड का प्रयोग करते हैं, कुड का यूज करते हैं। सोचिए, आप ये कहना चाहते हैं किसी को कि मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम। यहां पे मैंने लिखा हुआ है आई कुड टच द रूफ, मैं छत को टच कर सकता था। आप में ये योग्यता थी कि आप छत को टच कर सकते थे। आई कुड टच माई टोज, मैं अपने टोज को टच कर सकता था। योग्यता बता रहे हैं पास्ट की। कुड का प्रयोग आप यहां करते हैं। अब जरा कैन पे दोबारा आइए। रिक्वेस्ट करने के लिए आपने कैन का यूज किया था। आपने क्या कहा, कैन यू गेट मी द मेन्यू। अब देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में ना इस चीज को पोलाइट नहीं कहा जाएगा जब आप कैन से कोई चीज रिक्वेस्ट करते हैं। ये बहुत ही कैजुअल चीज है जो हम उम्र के साथ की जाती है। लेकिन अगर आपने किसी के साथ पोलाइटली पेश आना है तो उस कैन की जगह आप कुड लगा दीजिए। कुड यू गेट मी द मेन्यू, वही चीज पोलाइट हो जाएगी। यहां पर एक और चीज लिखी हुई है, कुड आई गो होम अर्ली। आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या मैं घर जल्दी जा सकता हूं, पोलाइटली पूछना चाहते हैं, तो आप यहां पे कुड लगा दीजिए। मे भी लगा सकते हैं, लेकिन उस पे मैं बाद में आऊंगा। मे आई गो होम अर्ली, वो भी हो सकता है, वो भी ठीक है, उस पे मैं बाद में आऊंगा। एक और चीज, हाउ कुड यू, हाउ कुड दे, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, अगर कोई पास्ट में कोई इंसिडेंट, वाकया कुछ हुआ है ना, और आप ये कहना चाहते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं, वो ये कैसे कर सकते हैं, तो उसमें भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे हाउ कुड यू, आप ये कैसे कर सकते हैं, कर दिया है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। हाउ कुड यू, हाउ कुड दे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। समझे? तो कुड को आप 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कुड हैव पे। कुड हैव का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल है। कोई ऐसी चीज जो आप कर सकते थे लेकिन हुई नहीं, वो आपने की नहीं, वहां पे आप कुड हैव का यूज कर सकते हैं। सोचिए, आपने किसी दोस्त को इनवाइट किया घर पे और वो नहीं आया। आपने उसको कॉल करी कि भाई क्यों नहीं आए। रिप्लाई उसका आया कि मेरे पास कार नहीं है। तो आप अगर उसको ये कहना चाहें कि आप बस पकड़ सकते थे, तो आप क्या कहेंगे, यू कुड हैव कॉट द बस और यू कुड हैव टेकन द बस। तो कुड हैव लगा दिया और उसको ये कहा कि तुम ये कर सकते थे लेकिन तुमने की नहीं। सिर्फ यही मतलब होता है कुड हैव का। यहां पर मैंने एग्जांपल दी है, इट कुड हैव बीन वर्स। इसका क्या मतलब हुआ, ये और भी बदतर हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। एक और है, यू कुड हैव क्लीन द रूम। आप रूम की सफाई कर सकते थे लेकिन आपने की नहीं। ही कुड हैव बीन अ डॉक्टर। वो डॉक्टर बन सकता था लेकिन वो बना नहीं। तो ये हुए आपके कुड हैव के एग्जाम्पल। मालूम पड़ा कैन, कैन हैव, कुड, कुड हैव में अंतर क्या होता है। अगली वीडियोस में मैं कुछ और मॉडल वर्ब्स लेके आऊंगा, अच्छी तरह उनको हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।